हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में लू और जाओमान को पास देखकर यूमांग को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब जाओमान और यूमांग गार्डन में बैठे होते हैं, यूमांग सैड होके कहती है, लू तो बहुत हैंडसम है। टाउन के लोग कहा करते थे वो बहुत अगली है और ओल्ड भी है। जब उन्हें बच्चे देख लेते हैं तो वो रोना बंद ही नहीं करते। जाओमान कहता है, टाउन के लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मन में सोच रहा था, लू और अगली कैसे दिख सकते हैं, वो तो बहुत हैंडसम है। तभी यू मांग जामान पे चिल्लाती हुई कहती है, मुझे रिग्रेट है, मुझे लू से शादी करनी चाहिए थी। भले उनकी लेग्स गुड कंडीशन में नहीं है, पर वो हैंडसम है और बहुत रिच भी तो है। ये सुन के जामान को गुस्सा आ जाता, वो चिल्ला के कहता है, वो इतने भी अच्छे नहीं है, उन्हें किसी से बात करना पसंद नहीं है, कोल्ड नेचर के हैं। लास्ट टाइम तो मुझे पनिशमेंट मिलते मिलते बची थी। उनकी फैमिली के रिलेशन भी अच्छे नहीं है। यू मांग कहती है, तुम सच कह रही हो, सुन के ही डर लग रहा है। जाओमान कहती है, मैं झूठ थोड़ी ना कह रही हूँ। यू मांग कहती है, मेरी मिस्टेक थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पहले तुम बताओ जाओमान, तुम लू को लाइक करती हो या नहीं? जाओमान कहता है, लाइक? जाओमान मन में सोचने लगता है, जब यू मांग ने कहा कि वो लू से शादी करना चाहती है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। तभी जाओमान को वो मोमेंट याद आ जाता है जब लू ने उसका नाम लिया था। जब मैं लू के बारे में सोचता हूँ तो खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाता। मैं उनके साथ वो सब करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उन्हें पसंद करता हूँ। जाओमान अपने ही ख्यालों में खो गया था। तभी यूमांग कहती है, डोंट वरी जाओमान, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी, और वो हमारी सब्स्टिट्यूट ब्राइड वाली बात वो कहीं दूसरों को पता न चल जाए, इसलिए तुम उसकी वाइफ बन के ही रहो। अरे एक बात बताओ, वो तुम्हें रोज क्या कहते हैं? यूमांग कहते होंगे ना? जाओमान कहता है, नहीं, वो तो मुझे जाओमान कहते हैं। यू मांग कहती है, तो फिर तुम लू को किस नाम से बुलाती, उसके फर्स्ट लेटर से? जाओमान कहता है, हाँ। ये सुन के यू मांग को गुस्सा आ जाता है, कहती है, तुम्हें और कुछ बुलाना चाहिए, जैसे यूलैंग। लूलैंग का मतलब होता है स्वीट हार्ट या हनी। जाओमान सोचने लगता है, यूलैंग? मुझे नहीं लगता अगर मैंने उन्हें इस तरीके से बुलाया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। नेक्स्ट डे जाओमान और ताओ ताओ दोनों काइट को फ्लाई कर रहे थे। तो ताओ ताओ कहती है, यूमांग की पूरी फैमिली को शो ऑफ करने की आदत है। फिर ताओ ताओ जाओमान को अप्रिशिएट करने लगती है क्योंकि उसकी काइट कुछ ज़्यादा ही ऊपर उड़ रही थी। जाओमान कहने लगता है, हमारे विलेज में तो बच्चे भी काइट उड़ाना जानते हैं, ताओ ताओ तुम भी ट्राई करोगी? ये सुन के ताओ ताओ खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मैं भी ट्राई करूंगी। जैसे जाओमान ताओ ताओ को काइट देता है तो ताओ ताओ काइट को नीचे ले आती है और उनकी काइट कट जाती है। काइट को कटता देख ताओ ताओ डिप्रेस्ड हो जाती है। तो जाओमान कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जाके काइट को ले आता हूँ। तभी जाओमान काइट को फाइंड कर रहा था और कह रहा था, मैंने तो काइट को आसपास ही गिरते हुए देखा था, कहाँ पर है? तभी देखता है कि काइट लू के हाथ में थी। तभी जाओमान उसके पास जाता है और उससे कहता है, ये आपके पास आ गई थी। लू काइट दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारी है? जाओमान कहता है, हाँ ये मेरी है। 2 दिन पहले मुझे कुछ बैम्बूज मिल गए थे तो मैंने सारी रात बैठ कर काइट का फ्रेम तैयार कर लिया था, और इसमें मेरी सर्वेंट ताओ ताओ ने भी मेरी हेल्प करी थी। अभी जाओमान सोचने लगता है, लू ने तो 3 साल से काइट नहीं उड़ाई, वो तो पहले हर जगह पे जाया करते थे, लेकिन अब इस चेयर में ट्रैप हो गए हैं। जाओमान खुश होकर लू से कहता है, लू आपको भी काइट उड़ाना पसंद है क्या? आप उड़ाना चाहेंगे? इस बात पे लू कुछ नहीं कहते। तो जाओमान कहता है, आप कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एग्री हैं। ना कहते ही जाओमान लू की व्हील चेयर को मूव करने लगता है, जिससे काइट भी फ्लाई करने लगती है। तभी जाओमान लू से कहता है, आपको अच्छा लग रहा है ना? जब लू जाओमान की तरफ देखते हैं, उनका फेस रेड हो जाता है। दूसरी साइड अपनी नज़रें करके कहते हैं, हाँ। शाम हो जाती है तो जाओमान कहता है, सुबह का वेदर तो सही था, इवनिंग में तो बारिश होने लगी है, मेरे पास तो करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तभी जाओमान सोच रहा था, मैं राइटिंग में क्या लिखूं? तभी वो लू की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। लू लैंग लिखता है और साथ में इसे कह भी देता है। ये सुन कर लू कहते हैं, तुमने क्या कहा?
जाओमान शॉक्ड हो जाता है और पैनिक करने लगता है और कहता है मैं कुछ नहीं कह रहा था, वो मुझे स्वीट खाना था ना, बस उसी के बारे में सोच रहा था, मैंने कुछ भी नहीं कहा था। जाओमान वहाँ से भागते हुए कहता है मुझे याद आया मैंने कैंडी को एक ट्री के नीचे रखा हुआ था। कुछ देर बाद जाओमान वापस आ जाता है। लू को स्टिक दिखाते हुए कहता है देखो ना किसी ग्रेडी पीपल ने मेरी कैंडी खा ली। तभी लोग कहते हैं किसी चींटी ने खा ली होगी। जाओमान कहता है चींटी? लोग कहते हैं हाँ वो छोटा सा इंसेक्ट होता है। ये सुन के जाओमान को खुद पे गुस्सा आने लग जाता है कि उसने कभी चींटी का नाम तक नहीं सुना था। तभी लू से कहने लगता है हाँ मैं जानता हूँ चींटी के बारे में, वो मेरा घर समुद्र के पास में है ना, चींटियों से मिलना नहीं हो पाता। रात हो जाती है और जाओमान सो जाता है। लू जाओमान को देखते हुए कहता है मुझे भी सो जाना चाहिए। तभी लू अपने रूड बिहेवियर के बारे में सोचने लगता है और सोच रहा था जब जाओमान मुझे कैंडी दे रहा था तो कितना खुश था, मैंने क्या किया था, मैंने कैंडी को नीचे फेंक दिया था और उसे हर्ट कर दिया था। तभी जाओमान नींद में लू लैंग कहता है और कह रहा था लू लैंग स्टडी करना बंद भी करो, चलो सो जाते हैं अब। तभी लू कहता है शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, जाओमान मुझे इस तरीके से क्यों बुला रहा है, पर मुझे अच्छा फील हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।